बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 31 दिसंबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। दो बरादर इस्लामी मुल्क, एक तरफ सऊदी अरब, दूसरी तरफ मुत्तहदा अरब अमारात। दोनों मुल्कों के दरमियान हालात कशीदा हैं। सऊदी अरब ने एक बड़ा स्टेप उठाया है, सऊदी अरब ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। और एक जानिब तो मुत्तहदा अरब अमारात यूं लग रहा है कि इस कशीदगी को कम करने के लिए एक स्टेप पीछे हटने पर राजी हो चुका है। सऊदी अरब ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया। सऊदी अरब ने यूएई से ओरिजिनेट करने वाला जो असलहे का मुबैना एलिजिडली असलहे का जो कंसाइनमेंट है उसके ऊपर स्ट्राइक्स की। फिर रात के मैंने आपको एक और डेवलपमेंट दी थी और वो बहुत अहम थी। रात के पिछले पहर मुझे उस पर वीलॉग करना पड़ा था। वो डेवलपमेंट ये थी कि सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब के हिमायत याफ्ता कबाइली गिरोह जो हैं, उन्होंने एसटीसी के बेस पर मिलिट्री कैंप पर हमला करके मुबैना तौर पर जो यूएई की बख्तरबंद गाड़ियाँ बच गई थीं, जो कि इनिशियल सऊदी की स्ट्राइक के अंदर तबाह हुई थीं और कुछ बच के इस बेस पर लाई गई थीं, उन गाड़ियों को मकामी कबाइली गिरोह जिनकी सऊदी अरब हिमायत करता है, उन्होंने तबाह कर दिया। अब नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो पाकिस्तान मुतहर्रिक हो चुका है दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए। यूएई के प्रेसिडेंट ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, रहीम यार खान में है। सरकारी दौरा खत्म हुआ, अब उनका निजी दौरा है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो यूएई के प्रेसिडेंट से मिलने गए। पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिकली एक फ्रंट सीट पर आ चुका है और इतने बड़े और अहम तरीन दो इस्लामी बरादर ममालिक जो हैं उनके दरमियान पाकिस्तान टेंशंस को कम करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। इस हवाले से भी डिटेल्स हैं। सऊदी अरब ने जो रात गए बड़ी स्ट्राइक कर दी है, फौजी काफिले के ऊपर एक हमले की खबरें हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त जो मैं पिछले कुछ व्लॉग्स में आपके सामने करता हूं कि हमारे चैनल को भारत और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है और ये जो रिपोर्टिंग है इसका असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें। एक के बजाय आपने ज़्यादा से ज़्यादा जितने कमेंट्स हो सके वो करने हैं और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा। लेकिन जो कमेंट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, वो असर तोड़ने के लिए जो रिपोर्टिंग के ज़रिए आता है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हौसी जो हौसी बागी हैं, जो कि इस वक्त यमन में ऑपरेट करते हैं, जिनके खिलाफ सऊदी अरब और यूएई 2015 में इस जंग के अंदर उतरे थे। हौसी बागियों ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। अच्छा, याद रखिएगा कि यूएई और सऊदीया हौसियों के खिलाफ ही हैं और हौसी जो हैं उनके हवाले से कहा जाता है कि वो ईरान बैक्ड हैं, ईरान बैक्ड मलेशिया है। और ये यमन एक आप कह लें कि प्ले ग्राउंड है या वॉर ग्राउंड है, जहाँ पर बहुत सी आलमी ताकतें या बहुत सी गल्फ़ और मिडल ईस्ट की ताकतें जो हैं उनके इंटरेस्ट्स हैं। अब एक तरफ तो ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी होंगे, उनके खिलाफ तो दोनों मुल्क हैं, लेकिन फिर जो इनिशियल यमन के अंदर डेवलपमेंट्स हैं उनको लेकर सऊदी अरब और यूएई में इख्तलाफ है। अब इस चीज़ को आप समझिएगा और इत्तलात ये आई है, हौसी एक रहनुमा जो है उन्होंने बहुत बड़ा क्लेम किया और हौसी रहनुमा ने क्लेम किया है कि यूएई जो है, अब ये क्लेम है, ये इल्ज़ाम है, ये अनकन्फर्म्ड चीज़ है। यूएई के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई यूएई ने हमें कहा है कि हम नियोम शहर जो मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के मुताबिक एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, नियोम शहर जो है उसके ऊपर हम हमला कर दें और इसकी फंडिंग और कॉस्ट ऑफ दिस ऑपरेशन जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हौसियों को देगा, लेकिन हमने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी। अब इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं वो इनके इस क्लेम को वेरीफाई नहीं कर सकते और इस चीज़ को एक इस तरह से भी देखा जा रहा है। कुछ तज्जियाकार जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि भाई हौसी जो है उन्हें पता है कि यूएई और सऊदी उनके खिलाफ 10 साल पहले उतरे थे 2015 में मैदान में यमन में, तो वो चाहेंगे कि उनके दो मुखालिफ जो हैं वो आपस में लड़ें और वो फ्यूल द फायर वाला जो काम है वो इसके अंदर स्ट्रेटेजिकली या पॉलिटिकल एक मूव हो सकता है और शायद यूएई ने ऐसा ना कहा हो। ये एक पॉसिबिलिटी जो है, ये इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट जो है वो हौसी रहनुमा जो है उसकी स्टेटमेंट के अंदर इस पॉसिबिलिटी को ज़रूर कनेक्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब और यूएई जो है उसमें कशीदगी कम कराने के लिए मुतहर्रिक है। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान से टेलीफ़ोनिक रब्ता किया और हालिया इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़्याल किया। अब ये जो हालिया इलाक़ाई सूरत हाल है ये और क्या है, एलामिये में इतना ही है। उसके बाद वही वज़ीर ख़ारजा वज़ीर-ए-आज़म के हमरा यूएई के सदर से मिलते हैं। अच्छा, जो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है पीएलसी, उसकी हिमायत करता है सऊदी अरब। उसने यूएई को कहा
कि 24 घंटे के अंदर हमारा मुल्क छोड़ दो और यूएई की फोर्सेस हमारे मुल्क से निकल जाए। सऊदी अरब ने स्टेटमेंट दी और अपना सारा वजन पीएलसी के पलड़े में डाला कि यूएई, हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है, जो कि यमन की आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत है, उसकी बात मानेंगे और उनकी सरजमीन से 24 घंटे के अंदर इनखला करेंगे। अब ये वो स्टेप था जिसके ऊपर यूएई जो है वो आगे बढ़ सकता था। अब जो ग्रुप्स हैं उनकी अपनी अपनी हिमायत तो शायद सारे मुल्क जो है वो जारी रखें, लेकिन यूएई ने ये करने के बजाय कि यूएई कहे कि हम यहाँ से नहीं निकलेंगे और हम एसटीसी जो है उसकी सदरन साइड के ऊपर जो इलाकों पर कब्जा है उसे गवर्नमेंट तस्लीम करते हैं, यूएई ने ये नहीं किया। यूएई ने, नाज़रीन इकराम, इस सब के अंदर बड़ा स्टेप ये लिया है और मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन से फौज के इनखला का ऐलान किया। बहुत से लोग इसके अंदर पाकिस्तान के किरदार की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज़ दी ओनली कंट्री, एक तरफ हमारा सऊदीया के साथ एसएमडीए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर सऊदीया के फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो जाकर रहीम यार खान में यूएई के प्रेसिडेंट से मिलते हैं और उसके बाद अमीराती डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो अनाउंस करती है एंड ऑफ यूएई's मिलिट्री प्रेजेंस इन यमन। उन्होंने कहा कि हम अपनी फौज का यहाँ से इनखला कर रहे हैं, हम अपनी फौजों को यहाँ से निकाल रहे हैं। इसे एक स्टेप ऑफ डी एस्केलेशन कहा जा रहा है कि दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, या फिर ये डी एस्केलेशन की तरफ बात जा सकती है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब जो इक़दामात हुए हैं, कल सबसे पहली स्ट्राइक सऊदी अरब करता है, सऊदी अरब की अपनी फोर्सेस करती हैं, सऊदी अरब उन्हें अनाउंस करता है। यूएई से आने वाला जो असलहा है जो कि एसटीसी को मिलना था, ये सऊदीया का क्लेम है, उसे तबाह कर देता है। बख्तरबंद गाड़ियाँ कुछ यमन के उन इलाकों के अंदर देखी जाती हैं जिनके हवाले से ये सोचा जा रहा था सऊदीया की तरफ से कि हमने सारी तबाह कर दी। यूएई कहता है कि भाई ये असला तो हमारी यूएई के अंदर अपनी फोर्सेस जो है उनके लिए था, ये एसटीसी के लिए था ही नहीं। दोनों मुल्कों का क्लेम आ गया अपनी जगह। अब जो भी हकीकत है वो तो वक्त के साथ सामने आ जाएगी, लेकिन हमने तो सिर्फ इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करनी है ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। तज्जिया इसमें ज़्यादा दिया भी नहीं जा सकता। सेकंड डेवलपमेंट ये हुई, रिपोर्टेडली जो ऑन ग्राउंड बहुत से यमन के मीडिया सोर्सेज ने रिपोर्ट किया कि सऊदी हिमायत याफ्ता कबाइल जो है, ये रात की डेवलपमेंट थी, सऊदी हिमायत याफ्ता कबाइल ने स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक किसके ऊपर की? सऊदी हिमायत याफ्ता कबाइल जो है उन्होंने स्ट्राइक उन्होंने की जो मिलिट्री बेस है एसटीसी का, उसके ऊपर, और यूएई की बाकी बख्तरबंद गाड़ियों का क्लेम किया। अब नई खबर नाज़रीन इकराम ये आ रही है कि सऊदी अरब की रॉयल जो एयरफोर्स है उसने कुछ यूएई बैक्ड फोर्सेस जो हैं यमन के हज़रमौत रीजन जो है उसके अंदर, हज़रमौत रीजन जो है इसके अंदर कुछ मिलिट्री कॉन्वॉयज़ जो हैं, मिलिट्री के जो काफ़िले हैं रिपोर्टेडली, और इनके हवाले से ये भी कंफर्म तो वैसे नहीं है, ये अब खबर इस तरह से बन रही है यूएई बैक्ड। अब इसके हवाले से क्रेडिबल या कंक्रीट एविडेंस तो ऐसा सच है कोई नहीं, या फिर आप ये कह लें कि पीएलसी जो है उसकी मुखालिफ, प्रेसिडेंशियल लिबरेशन काउंसिल की मुखालिफ जो फोर्सेज हैं यमन के सदरन रीजन के अंदर, जिनमें सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल एसटीसी शामिल हैं, उनके कुछ मिलिट्री कॉन्वॉयज, कुछ फौजी काफिले जो हैं, उनके ऊपर सऊदी अरब की रॉयल एयरफोर्स ने एक और स्ट्राइक कर दी है। यानी सऊदी अरब जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ द वे जा रहा है, खुलकर खेलने का फैसला कर चुका है सऊदी अरब, और इस वक्त एक बड़े लेवल पे सऊदी अरब जो है वो चीज़ों को आगे लेकर चल रहा है। यानी सऊदी अरब जो है वो एक तरह से आप कह लें कि सॉफ्ट पावर जो है उसके बजाय अपनी हार्ड पावर जो है और एक हार्ड स्टेट जो है उसकी तरह से एक्ट कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो यमन को एक डायरेक्ट थ्रेट देखता है अपने बॉर्डर्स और अपनी सॉवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए। यूएई ने भी बड़ी रिस्पॉन्सिबल ऐसे स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि हमें डिसअपॉइंटमेंट तो हुई है सऊदीया की स्टेटमेंट पर और हमें दुख हुआ है कि ऐसी स्टेटमेंट उन्हें नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन यूएई ने यह कहा कि हम सऊदी अरब के से सॉवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ उठाए गए हर इकदाम की मुखालफत करते हैं। यानी उन्होंने एक रीजनेबल स्टेटमेंट दी, लेकिन अब देखना यह है कि दोनों साइड्स जो हैं उनके एक्शंस जो हैं दे वुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यूएई की फोर्सेस ऑफिशियली दे आर लीविंग यमन, अब फुटप्रिंट रहता है वहां पर, नहीं रहता। एसटीसी कितनी एम्पावर होती है, सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा जिसका जवाब ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।